तो अगर आप भी चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन आपका हो, उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका प्रिपरेशन बढ़िया से करना पड़ेगा, जो कि सब कोई वही कहता है कि प्रिपरेशन बढ़िया से करोगे, तैयारी बढ़िया से करोगे तो सिलेक्शन होगा। वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन बात आखिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना वीडियो में। तो वीडियो में डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि भले ही कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो तो एग्जाम में आना चाहिए। उस हिसाब से जो भी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना है, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका जीडीएसएससी यूट्यूब चैनल में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न का। जैसे सिलेबस में तो 3 सब्जेक्ट है, वो आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो अभी बताएंगे ही। 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, किसी सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन। तो क्यों ना हम ज्यादा वाला ज्यादा पढ़े, क्योंकि हमको जब ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नंबर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन मतलब पहला सब्जेक्ट, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस। जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग हो गया, और यहां पे आ जाएगा मैथ्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। अब इसमें से किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैथ्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 35, रीजनिंग में 35 और जीके जीएस में 50 क्वेश्चन। टोटल 35, 35, 70 और 50, 120। टोटल जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा 120, 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, मतलब कि ये क्वेश्चन एक एक नंबर का है, एक एक नंबर का। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का भी हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न कि क्या मैथ्स 35 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस 50 क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्या सिलेबस हो गया? नहीं हुआ। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि मैथ्स में, जैसे मैथ्स में हमको क्या पढ़ना है। अब कोई ये आपको बता दे मैथ्स में त्रिकोणमिति आता है, त्रिकोणोमेट्री जिसको कहते हैं, पढ़ लो। क्या त्रिकोणमिति इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो बात यही है कि अगर आप हमको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से लेसन को पढ़ना है, तो चलिए बताते हैं, तब तक इसको मिटा के आए। तो दोस्तों ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस। एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथ्स का सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों संख्या प्रणाली, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं, नंबर सिस्टम, जैसे कि जिसमें ये आता है डिविजिबिलिटी का रूल, यूनिट डिजिट, ये सब रूल आता है। अगर आप नहीं पढ़े तो कमेंट में बताइएगा, उसकी व्यवस्था आपका कर दिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, पूर्ण संख्या है, ये इसी का पार्ट है, लेकिन अलग कर दिया है इसमें, मतलब कि आरपीएफ में अलग कर दिया है। बाकी अगर एसएससी का अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, तो एक ही में रहता है। तो पूर्ण संख्या है होल नंबर्स, दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, ये एक चैप्टर में है। दशमलव मतलब डेसिमल, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है वो। अगला मौलिक अंकगणितीय संचालन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि जिसमें वी बोनमॉस का ये सब रूल आता है। बाकी प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, ब्याज, लाभ हानि। औसत मतलब एवरेज, मतलब ब्याज मतलब इंटरेस्ट, लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये जो 3-4 चैप्टर है, जैसे कि ये प्रतिशत हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, औसत हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, ये बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करेंगे ना,
तो उसमें जो ये प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ये संख्या पद्धति है, ये संख्या प्रणाली जिसको यहाँ पे लिखा है, ये सब आना ही है। अगर आगे यहाँ पे फिर देखेंगे तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफिक्स, मतलब सॉरी ग्राफ्स। टेबल जैसे जिसको हम एसएससी में डीआई के नाम से आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग हो गया। बाकी क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, अब उसमें 2D 3D जो भी होता है वो पढ़ेंगे हम। समय और दूरी, मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये रहा मैथ्स का सिलेबस। तो थोड़ी देर के लिए हम साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग यहाँ पे रीजनिंग वाला देख सकते हैं कि रीजनिंग का मैथ्स वाला तो आप लोग देख लिए, अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन वाइज, जैसे एक कलर तो एक चैप्टर, दूसरा कलर स्टार्ट, दूसरा चैप्टर, तीसरा स्टार्ट, मतलब कि आपको पहचानने में आसानी रहेगी क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है एनालॉजीज, क्वेश्चन ऑन नंबर क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज सिस्टम। मतलब कि एनालॉजी एक मतलब कि एनालॉजी एक होता है समानता टाइप का, जो मतलब कि हम एसएससी में पढ़ते हैं एनालॉजी क्लासिफिकेशन, वो इसमें भी है। तो ये है एनालॉजीज पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है समानताएं और अंतर। समानताएं मतलब सिमिलरिटीज और अंतर मतलब डिफरेंसेस। तीसरा चैप्टर स्थानिक दृश्य, मतलब कि स्पेशियल विजुअलाइजेशन। अगला चैप्टर स्थानिक अभिविन्यास, स्पेशियल ओरिएंटेशन। समस्या समाधान विश्लेषण, मतलब कि समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, मतलब कि जांच पड़ताल। निर्णय मतलब कि जजमेंट। ये दोस्तों निर्णय जजमेंट एक चैप्टर हो गया। फिर निर्णय लेने पर प्रश्न, डिसीजन मेकिंग, दूसरा चैप्टर। मतलब कि एक ही टाइप के दो चैप्टर हैं। दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी। भेदभावपूर्ण अवलोकन, भेदभाव करके हमको अवलोकन करना है, वो भी इसमें मतलब कि इसके रीजनिंग में हमको पढ़ना है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन। संबंध अवधारणाएं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। हमको लगता है ब्लड रिलेशन का चैप्टर का जो नाम है चेंज करके इसमें रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स दिया है। अंक गणितीय तर्क, अरिथमेटिकल रीजनिंग, मतलब कि बी बोर्ड मास वाला रीजनिंग में भी आता है, बी बोर्ड मास, और मैथ्स में भी आता है। बाकी मौखिक एवं चित्रा वर्गीकरण, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, अंक गणितीय और मतलब कि अरिथमेटिक संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। दोस्तों अभी आप आगे भी मतलब रीजनिंग तो ये हो गया। अब इसमें आप ये भी सोच रहे हो रीजनिंग में तो कोडिंग डिकोडिंग आता है, डाइस आता है, क्लॉक आता है, कैलेंडर आता है, वो सब नहीं आएगा। तो 3-4 चैप्टर और बचा है, इसमें नहीं हो पाया है तो अभी बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे चैप्टर जो एसएससी में आते हैं वो इसमें नहीं आने वाले हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहा है। इसके बाद से जो थोड़ा बहुत चैप्टर रीजनिंग का बचा है वो बता देते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा बाकी का जो 3-4 चैप्टर बचा था रीजनिंग का, वो जैसे कि गैर मौखिक श्रृंखला। अभी इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ये है नॉन वर्बल सीरीज, गैर मौखिक श्रृंखला। अगला कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का कहे तो जान है, मतलब कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बिना रीजनिंग अधूरा होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग। अगला कथन निष्कर्ष, ये भी बहुत इस मतलब कि माइंड वाला गेम, ये भी बहुत सारा इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कथन और निष्कर्ष में मतलब अपने सोचने के ऊपर निर्भर रहता है। कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। लास्ट है सिलोजिस्टिक तर्क आदि, सिलोजिस्टिकल या सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ईटीसी। ईटीसी में मतलब जो भी अब जो अगर बच गया हो गलती से तो वो चैप्टर मतलब कि, लेकिन ये जो भी है क्लियर है कि ये आने वाला है। इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अब थोड़ा सा जो जीके जीएस का बचा है वो देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों ये बता दें कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप तो देख ही सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। बाकी कोई अगर डाउट भी हो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के वैकेंसी से रिलेटेड
तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जीके जीएस का जो सिलेबस है उसके तरफ। दोस्तों जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जीके जीएस जिसके मतलब जिसको हम कहते हैं जीके जीएस, वो अब वो बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। अब इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न भी आएगा, एंशिएंट भी आएगा, मिडिवल भी आएगा, मतलब तीनों आएगा। तो मतलब हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। दूसरा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट में जो भी कला, जैसे संगीतकार, वीणाकार, मतलब जो भी है, डांसर, किसको कौन सा अवार्ड मिलता है, मतलब कौन से डांस पे मिलता है, ये। उसके बाद से कल्चर में सभा में वो जो संस्कृति वाला है वो। उसके बाद से भूगोल आपको पढ़ना है, भूगोल, ज्योग्राफी। अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। सामान्य राजनीति, जनरल पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद से भारतीय संविधान, हमको संविधान पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। खेल, और खेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इन सबसे जुड़े क्वेश्चन, सवाल। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सब पढ़ना है। पर्यावरण और समाज, इन्वायरमेंट और एंड सोसाइटी। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स और करेंट अफेयर्स। हमको करेंट अफेयर पढ़ना है। करेंट अफेयर जो कि जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस में सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन बनता है, जनरल अवेयरनेस, जो यहाँ पे आप अभी देखे थे, सामान्य जागरूकता, और ये जो है करेंट अफेयर, मतलब कि वर्तमान का जो घटना है। जैसे मान लीजिए जब एग्जाम हुआ उससे 2 महीना पहले मान लीजिए पूछेगा कि मोदी जी कहाँ गए थे, ये सब क्वेश्चन जो आता है। तो उम्मीद करता है आपको जो सिलेबस है वो पूरा समझ में आ गया होगा, तो और वीडियो भी पसंद आया ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अभी तक लाइक कर चुके होंगे और इस यूट्यूब चैनल जिद्दी एसएससी को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।